गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम राजवीर सिंह राठौर, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज फिर से हमारा नाउन का क्लास होगा। पिछले नाउन के क्लास में हम कॉलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। कॉलेक्टिव नाउन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन और तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो आज हम दूसरा पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। हमने आपको पिछले वीडियो में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ना, ये क्या होता है? एक कलेक्शन है, समूह है, दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो एक ही प्रकार के चीज से मिलके बना होता है। वैसा कलेक्शन जो एक ही प्रकार के चीज से मिलके बना हो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे देखिए पब्लिक में सिर्फ पब्लिक ही होगी, लोग ही होंगे तो एक ही प्रकार के होंगे। कैटल, पशु में पशु ही होंगे, है ना, पशु के समूह को कैटल बोलते हैं। पीपल, लोगों का समूह हुआ। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सैनिक। क्या होता है? पैदल सैनिक। तो इनका भी एक समूह होता है। तो ये सारे के सारे कौन से नाउन है? कलेक्टिव है, लेकिन कलेक्टिव में भी कौन से नाउन? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखेंगे इसके फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स का मतलब तथ्य होता है। देखिए, इट इज प्लूरल। यह जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल होता है एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब भी कैसा लेता है? प्लूरल। ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। दूसरा फैक्ट है इसका, एस और ईएस, एस या ईएस डज नॉट कम विथ इट। इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं करेंगे इसके साथ एस ईएस का प्रयोग। करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। द पेजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग। ये भी एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो द पेजेंट्री ऑफ दिस विलेज मतलब इस गांव के जो किसान वर्ग हैं आर वेरी लेबोरियस। क्या है? बहुत मेहनती है। ठीक है, ये देखिए, ये कैसा होता है? हमारा प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसा आया? प्लूरल। यानी कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी क्या लिया? प्लूरल। इधर देखते, नोट में लिखा है समटाइम्स, कभी कभी, पीपल इज यूज्ड, पीपल का प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ कंट्री। कभी कभी हम क्या करते हैं? पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में कर देते हैं। किसके अर्थ में? कंट्री के अर्थ में। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है? इन दिस केस कंसाइडरिंग इट एज अ फॉर्म ऑफ ए कॉमन नाउन। इस केस में हम क्या करते हैं? इसको हम कॉमन नाउन का स्वरूप मान लेते हैं। किस नाउन का स्वरूप? कॉमन। मतलब जब भी पीपल को कभी कभी हम क्या करते हैं? इसका उपयोग हम कंट्री के अर्थ में करते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में इसको हम किस नाउन का स्वरूप मानते हैं? तो कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हैं। जब पीपल का उपयोग हम कंट्री के अर्थ में करते हैं तो इस स्थिति में हम पीपल को कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हैं। ठीक है, पीपल कैन बी चेंज इनटू पीपल्स। तो इस स्थिति में जब ये कॉमन नाउन एज अ कॉमन नाउन आता है तो पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता है। आपको पता है कि कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल होता है। तो अगर इसको हम पीपल का अर्थ जब कंट्री के अर्थ में होता है तो ये कॉमन नाउन बन जाता है, और कॉमन नाउन में हम एस या एस लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसके पहले एस एस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में पढ़ा कि पीपल है, इसके पहले एस का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब इसका प्रयोग एज अ कंट्री के रूप में किया जाएगा तो पीपल के साथ एस का प्रयोग होगा। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, यहाँ पे पीपल का मतलब क्या है? देश, कंट्री। ठीक है, पीपल का मतलब यहाँ लोग नहीं, क्या है? देश। यहाँ भी ठीक है, जैसे इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया मतलब इंडिया जो है एशिया का एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया। क्या होगा? पीपल्स ऑफ एशिया। इस लगा दिए यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? देश, ना कि लोग। पीपल्स ऑफ एशिया मतलब भारत, चाइना और पाकिस्तान एशिया के देश है। कहाँ के देश है? एशिया के देश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।